बात चुने हुए जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों की है, और उन नुमाइंदों की आवाज़ को दबाने का जिस तरीके से काम किया जाता है, तो मेरे द्वारा जो कहा गया शब्द था, मैं उस पर मैंने खेद भी प्रकट किया, लेकिन मैं कहता हूं कि वो शब्द वो कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। अगर आम जनता के नज़रिए से आप देखेंगे, विपक्ष के नज़रिए से आप देखेंगे, और सामाजिक नज़रिए से या संवैधानिक नज़रिए से अगर आप देखेंगे, तो वो बिल्कुल सटीक है। और यही नगर निगम में लगातार हो रहा है, लोगों की आवाज़ को दबाने का काम लगातार किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय सबसे ज़्यादा अधिक चर्चाओं में है मथुरा वृंदावन में बनने जा रहा बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर, जिसके लिए तमाम जगहों से ये पास होता जा रहा है, लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं मथुरा नगर निगम ने भी एक बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन वहीं पर कुछ कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा इसका विरोध किया गया, तो जबरन कहा जा रहा है कि धक्के मारकर उनको बाहर निकाल दिया गया और उनकी बात नहीं सुनी गई। इस पर मथुरा के महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम का एक बयान आया है, जिसमें उनका कहना है कि मथुरा नगर निगम के जो महापौर हैं, यानी कि मेयर हैं, वो एक तरीके से गुंडागिर्दी कर रहे हैं। बात करेंगे उनसे किस प्रकार से बयानबाजी आपके द्वारा की जा रही है, और लगातार अखबारों में सुर्खियां बना हुआ आपका बयान। क्या कहना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों महसूस हुआ कि नगर निगम के जो महापौर हैं उनके द्वारा गुंडागिर्दी की गई? देखिए, सबके सामने है, मैं समझता हूँ कि नगर निगम की जो बोर्ड बैठकें होती हैं, उसमें किस तरीके का माहौल, अशोभनीय माहौल हमेशा प्रदर्शित करते हुए, और विपक्ष के पार्षदों को या निर्दलीय पार्षदों की आवाज़ को दबाने का काम, जो पार्षद जनता के, आम जनता के हित में या आम जो हितकारी कार्य हैं उनके हित में जो आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का लगातार काम किया जाता है। ये परिदृश्य मैं समझता हूँ कि सभी आप मीडिया बंधु सबके सामने हैं, चैनलों के सामने हैं, और सभी के आम जनता के सामने है। जब कॉरिडोर की बात है, कॉरिडोर का हम लोग विरोध में जो गोस्वामी समाज है, वृंदावन के जो लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो उस कॉरिडोर की चपेट में आ रहे हैं, उन लोगों का साथ हम लगातार दे रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी अभी 3 दिन पहले आए थे, अजय राय साहब। साथ ये है, हम कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे। हमारा बात यह है कि अमेंडमेंट होना चाहिए। जो सरकार जो तानाशाही नीति अपनाने का काम कर रही है और उसको लागू करने का काम करना चाह रही है, बिना गोस्वामी परिवारों को विश्वास में लिए, बिना व्यापारी समाज को विश्वास में लिए जो कार्य करना वो चाह रहे हैं, उसका विरोध हम कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं भाई कि 100-125 मीटर का जो एरिया है, जो हेरिटेज बिल्डिंगें हैं बराबर में, उन बिल्डिंगों को भी आप उस जो मंदिर है उस प्रांगण में, उस परिषद में उसको आप सेट कीजिए, और उसके बाद में आप कॉरिडोर का निर्माण कीजिए, तो जिससे जो पुरातत्व विभाग हेरिटेज जो बिल्डिंग हैं वो भी बचेंगे। और ये हमारा विरोध है। और गोस्वामी जो परिवार हैं, जो उसके असल हकदार हैं, बांके बिहारी जी पे सबसे पहला जिनका हक है, उनको उस जो पूरी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उसमें वो शामिल होने चाहिए। हम कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अमेंडमेंट विरोध का एक तरीका होता है, विरोध की एक मर्यादा होती है, एक भाषा का प्रयोग जो है मर्यादा के अंदर होना चाहिए। लेकिन आपके द्वारा जो शब्द कहे गए हैं, विवाद उस बात को लेकर है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मेरे द्वारा जो भी कहा गया, पहले अपनी गिरेबां में लोगों को झांकना चाहिए। 20 साल जो यहाँ एमएलए रहे आदरणीय प्रदीप माथुर, या हमारे तमाम नेता प्रदेश के हों या देश के हों, सबके लिए किस तरीके की भाषा का उपयोग 2014 के बाद में जो एक सरकार आई, उसके लोगों ने, नुमाइंदों ने किस तरीके की भाषा का प्रयोग शुरू किया। अभी कुछ दिन पहले ही निर्लज्ज शब्द का इस्तेमाल पूर्व विधायक के लिए किया गया। हालांकि ये मेरी जो प्रक्रिया थी, ये ऐसा नहीं कि उसको लेकर थी, लेकिन जो भाषा शैली का इस्तेमाल, जो लोग लगातार गिरती हुई भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को ये कहने का अधिकार मैं समझता हूँ कि नहीं है। हाँ, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसमें राजनीतिक स्तर बहुत बड़ा है कांग्रेस की विचारधारा का, तो उसमें हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए। और मैंने जब कांग्रेस के ही लोगों ने मुझसे कहा कि ये थोड़ा सा हमारी आइडियोलॉजी के रिगार्डिंग नहीं है, तो मैंने उस शब्द को तुरंत वापस लिया। यानी कि आप खेद प्रकट करते हैं अपने शब्दों को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए,
अगर कुछ ऐसा हुआ जिससे एक राजनीतिक जो शिष्टाचार है, जो मर्यादाएं हैं, अगर उनका कहीं हनन होता है तो निश्चित मैं उस पर खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जो नगर निगम में हो रहा है वो किसी के सामने छुपा नहीं है। और उस परिदृश्य को अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में नगर निगम में जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें मेरे द्वारा जो कहा गया शब्द था वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। और आप देखिएगा किस तरीके का जो संवैधानिक संस्था है नगर निगम, उसमें असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों की जो वहाँ चुने हुए नुमाइंदे हैं, बात घनश्याम चौधरी की नहीं है, बात चुने हुए जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों की है। और उन नुमाइंदों की आवाज़ को दबाने का जिस तरीके से काम किया जाता है, तो मेरे द्वारा जो कहा गया शब्द था, मैं उस पर मैंने खेद भी प्रकट किया। लेकिन मैं कहता हूं कि वो शब्द वो कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। अगर आम जनता के नज़रिए से आप देखेंगे, विपक्ष के नज़रिए से आप देखेंगे, और सामाजिक नज़रिए से या संवैधानिक नज़रिए से अगर आप देखेंगे, तो वो बिल्कुल सटीक है। और यही नगर निगम में लगातार हो रहा है, लोगों की आवाज़ को दबाने का काम लगातार किया जा रहा है। आप खेद प्रकट कर चुके हैं, अपनी बातों को वापस भी ले रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक चर्चा दौड़ रही है कि 20 तारीख को एक बड़ी बैठक आप लोग करने जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वो प्रदर्शन पर किस लिए, यदि आपको गुंडा कहने पर इतनी आपत्ति है? देखिए, माँ यमुना जो जन जन की आस्था का केंद्र है, हजारों करोड़ रुपए लगने के बाद भी आज माँ यमुना की स्थिति जस की तस बनी हुई है और इन लोगों के भ्रष्टाचार के कारण बनी हुई है। सारे नाले यमुना जी में लगातार प्रवाहित हो रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड जो अभी लक्ष्मी नगर में जमुना पार में बनाया गया है, वो कंजेस्टेड एरिया में बनाया गया, वहाँ घनी आबादी वाले क्षेत्र में, जहाँ बीमारियाँ लगातार अब फैलने का काम कर रही हैं। टैक्स के माध्यम से लगातार नगर निगम आम जनता की जेब को कतरने का, लूटने का काम कर रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिससे जनता परेशान है, दुखी है। नितिन जी, जैसा कि अभी आपने ही कहा, जैसा कि अभी मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, जैसा कि अभी आपने ही कहा कि माँ यमुना को लेकर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे में जहाँ एक और कांग्रेस पार्टी बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को लेकर के सरकार का विरोध करती है, लेकिन माँ यमुना के मुद्दे पर किसी भी पार्टी के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। विगत कई महीनों से जब पूर्व में व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, कुछ चैनल अपनी आवाज़ उठाते हैं, तब जाकर के कुछ लोग बाहर निकल के आते हैं। चुनाव आते हैं तो तमाम राजनीतिक लोग आते हैं निकलने के बाद में। व्यवस्थाएं तो कभी सुधरी ही नहीं। पिछले 8 साल में अगर आप देखेंगे तो यमुना की स्थिति, मैं मथुरा की आम जनता से ये पूछना चाहता हूँ, उनसे ये उनका व्यू भी आप लीजिए कि पिछले 8 साल में माँ यमुना की स्थिति पहले से ज़्यादा खराब हुई है या उसमें कुछ परिवर्तन बीच में हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। लगातार इनकी दूषित मानसिकता, और खासकर मैं कहूँगा नगर निगम की, मुझे नहीं पता कि ऊपर से जल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए कांग्रेस आवाज़ क्यों नहीं उठाती? इसके लिए कांग्रेस आवाज़ क्यों नहीं उठाती? मुझे नहीं पता कि ऊपर से जल आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे ये पता है कि नगर निगम की सीमा जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से कम मैं समझता हूँ 10 से 15 नाले यमुना जी में सीधे प्रवाहित हो रहे हैं। उनका कोई कैसा भी इंतजाम नगर निगम नहीं कर रहा, और उनके संचालन के नाम पर जो पैसा लगातार नगर निगम खाने का काम कर रहा है, और अधिकारी और मैं समझता हूँ नेतागण खाने का काम कर रहे हैं, तो यमुना को इनकी दूषित मानसिकता लगातार खराब कर रही है। लेकिन मथुरा के विधायक आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। मैं जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मैंने तमाम प्रदर्शन, आंदोलन इसके लिए, माँ यमुना के लिए किए, क्योंकि माँ यमुना में हमारी आस्था है। और मैं समझता हूँ कि माँ यमुना में मथुरा के हर एक जिम्मेदार नागरिक की, हर एक आस्थावान नागरिक की आस्था है। यमुना की जो अब पीड़ा है वो अब सहन करने लायक नहीं है। और 20 तारीख को इनके द्वारा, अब लगातार आप देखिए, लगातार मैंने एनओसी का मामला उठाया, फर्जी एनओसी लगातार नगर निगम से जारी हो रही हैं। ऐसा नहीं कि उस पर मेरी उस बात पे मोहर नहीं लगी, मेरी उस बात पे मोहर लगाई आदरणीय कोर्ट ने मोहर लगाई। और उसको जो मैंने मामला उठाया था, एक मन्नत करके एक ग्रुप था जो इनकी साठगांठ से नगर निगम के, ये हमारे जो माननीय हैं, उनकी साठगांठ से वो एनओसी जारी की गई, तमाम जगह एनओसी जारी की गई। अभी तमाम मामले आपके सामने आएंगे। तो कोर्ट ने उसको संज्ञान में लेकर उस पर स्टे किया। ये तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं
जिनको लेकर हम ये अभी 20 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और आप देखिएगा नगर निगम के खिलाफ ये सबसे बड़ा हमारा प्रदर्शन होगा और कलई खोलने का, नगर निगम की कलई खोलने का हम लोग काम करेंगे इस प्रदर्शन के। जैसा कि आपने कहा कि अभी 14 से 15 नाले यमुना में सीधे प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा और सांसद हेमा मालिनी का कहना है कि केवल 1 या 2 नाले ही बाकी रह गए, बाकी सभी नाले टेप कर दिए गए हैं। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये तो मैं आपसे, देखिए, प्रमाण को मैं नहीं समझता कि किसी साक्ष्य की आवश्यकता होती है। आप देखिए, वहाँ जाइए और देखिए कि कौन सा नाला बंद हुआ है। बात ये नहीं है, बात उनके कथन को लेकर कर रहा हूँ। उनका तो कोई कथन मैं नहीं समझता कि कोई भी आम जनता के हित में कभी कोई उनका कथन आता है। उनको क्या मतलब है? बिहारी जी पे लगातार वहाँ की गोस्वामी समाज और आसपास के सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं। वहाँ की उनकी महिलाएं वहाँ बैठी हुई हैं धरने पर। आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, उनको एक बार ये नहीं आया कि मैं अपने क्षेत्र की जो बहुत महत्वपूर्ण जो लोग हैं, जो मैं समझता हूँ कि सबको आशीर्वाद और सबके लिए जो लोग हमेशा लगे रहते हैं वहाँ वृंदावन में, क्योंकि जो बिहारी जी का गोस्वामी समाज है या राधा वल्लभ जी का है, तो भाई उनसे अगर वो परेशानी में है तो उनसे बात तो करनी चाहिए। श्रीकांत शर्मा जी बिल्कुल नदारद है, बात ही नहीं कर रहे हैं। हेमा मालिनी जी बिल्कुल नदारद है, बात ही नहीं कर रही हैं। तो जब अपने उन क्षेत्र की आम लोगों की समस्याओं को उनका वो संज्ञान लेने कोई वो नहीं है, तो वो किसकी समस्याएं सुनेंगी? मैं नहीं समझता कि उनकी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से हेमा मालिनी जी या श्रीकांत शर्मा जी लगातार काम कर रहे हैं। और उनको समझना चाहिए, उनका क्षेत्र है, उनकी विधानसभा है, उनकी लोकसभा है, तो अपने लोगों को दुखी करने का लगातार काम कर रहे हैं। और 20 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग नगर निगम के खिलाफ करने जा रहे हैं। उसमें सामने आएगा आपके कि किन किन तत्वों को लेकर। तो क्या इस प्रदर्शन में कोई बड़े नेता कांग्रेस के शामिल होंगे? मथुरा की जो आम जनता है, जो ग्रसित है, परेशान है, दुखी है, वो उस प्रदर्शन में शामिल होगी। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद थे मथुरा महानगर के महानगर अध्यक्ष यतिन मुकद्दम, जिनसे हमने जाना कि उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया था मथुरा नगर निगम के महापौर यानी कि मेयर विनोद अग्रवाल जी के खिलाफ कि वो गुंडे हैं, उस शब्द को लेकर के उन्होंने खेद व्यक्त किया है और कहा है कि राजनीति में थोड़ी बहुत उठापटक भाषा शैली की चलती रहती है, लेकिन उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट भी कर दिया है। हालांकि नगर निगम के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा, एक बड़े आंदोलन की तैयारी, एक बड़े खुलासे की तैयारी इन्होंने 20 तारीख को लेकर कर रखी है, जो कि 20 तारीख को प्रदर्शन के माध्यम से एक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके माध्यम से जनता के बीच में नगर निगम को उनके काले कारनामों को उजागर करने का इनका ये प्रयास रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। बीएससी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं एएसएम पॉलिटेक्निक AKTU व BTEUP लखनऊ से संबंध होने के साथ ही AICTE एवं PCIC स्वीकृति प्राप्त है, जहां छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन ओपन है। बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए मौजूद है BTech, BBA, BCA, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक, B फार्मा, D फार्मा जैसे कोर्सेज। हमारे कॉलेज में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मौजूद है तमाम कोर्सेज से जुड़ी अत्याधुनिक लैब, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। छात्रों के बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना चुका बीएसए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नए बस स्टैंड के पास BSA रोड मथुरा में स्थित है।